बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। पेशावर और क्वेटा की मशहूर रेसिपी रोश की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको नमकीन गोश्त भी कहा जाता है। हमारे यहाँ नमकीन गोश्त मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है, वो भी मज़े का होता है। लेकिन आज आपके साथ मैं क्वेटा की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है और इसमें तकरीबन 1 केजी बीफ का गोश्त धोकर अच्छी तरह से साफ़ किया है और इसको इसमें शामिल कर दिया है। ये मैंने बीफ का गोश्त चर्बी के साथ लिया है, क्योंकि चर्बी के साथ ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप बीफ का गोश्त इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसमें मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मिट्टी की हांडी ली है, आप इसमें सिंपल देगची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 7-8 लहसुन के जवे डाल दिए हैं और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसका छिलका उतारा है और साबुत ही इसको इसमें शामिल कर दिया है। और 4-5 मैंने बड़े टमाटर लिए थे जिसके 2-2 पीस करके वो भी इसमें शामिल कर दिए। अगर आपके पास छोटे टमाटर है तो आप इसको एज़ इट इज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। 4-5 हरी मिर्चें मैंने इसमें साबुत ही शामिल कर दी हैं। ठीक है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास साबुत अदरक नहीं था, इसलिए मैंने इसमें अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास साबुत है तो आप इसमें साबुत अदरक का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम 1.5 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। इसके अलावा इसमें कोई और दूसरा स्पाइस शामिल नहीं होगा। इससे ही ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। इसको आप ढक दें और इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दें। ठीक है, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, इसमें हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पानी इसने खुद ही अपना छोड़ दिया है। आपने देखा है कि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैंने 2.5 से 3 घंटे के लिए पकाया है। अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त डन हो चुका है। ठीक है, जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें अच्छी तरह से धोकर वो इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्च डालने के बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पर हल्की आंच पर रख दें। 5 से 10 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारा बेहतरीन रोश नमकीन गोश्त बन रेडी हो गया है। आपने इसके पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, हम इसको एज़ इट इज़ ही इसको सर्व करेंगे। अगर आपने क्वेटा की ऑथेंटिक रेसिपी बनानी है तो आप इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, आप ऐसे ही गोश्त को पकाएं। आपकी बेहतरीन रेसिपी बनकर रेडी होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। आप इसका रोश चेक कर सकते हैं, यही रोश इस रेसिपी की जान है। ये पेशावर की मशहूर ऑथेंटिक रेसिपी है। गोश्त चेक करें, बहुत ही नरम बनकर ये गोश्त रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर रेडी हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।